हेलो दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। और आज ये हमारे चैनल का 19वां वीडियो। तो आपको पता होगा कि 17 नंबर का हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि गोल्ड बॉन्ड में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। अब आपको पता ही है कि गोल्ड बॉन्ड और जो बाजार से हम सोना खरीदते हैं दोनों का रेट बराबर रहता है। यानी कि आप सोना खरीदो या फिर वो बॉन्ड खरीदो, बात बराबर है, सेम रेट पे मिलता है। और समय के साथ जैसे जैसे सोने की रेट बढ़ती है सेम उस हिसाब से बॉन्ड की भी रेट उसी हिसाब से बढ़ती है। और आप जब चाहें इसे बेच भी सकते हो और सेम जैसा सोने के हिसाब से वही भाव हमें मिल जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इन्वेस्ट करने के हिसाब से। लेकिन गोल्ड बॉन्ड में एक फायदा एक्स्ट्रा ये मिलता है कि एक तो जब हम सोना खरीदते हैं तो उसमें हमें मेकिंग चार्ज भी देने पड़ते हैं, तो वो चार्ज अलग होते हैं और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा लग जाते हैं और बट्टा कट के वो अलग, आपको पता ही है। पर जब हम गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो इसमें ऐसा हमें कोई नुकसान नहीं होता है, इसमें जबकि हमें फायदा ही होता है। इसमें कोई मेकिंग चार्ज और भी कोई दूसरा फालतू चार्जेस खत्म हो जाते हैं। और इसके अलावा सबसे बढ़िया बात, इसमें हमें 2.5% का एनुअली ब्याज भी मिलता है। सबसे बढ़िया बात यह है क्योंकि हम जब बाजार से सोना खरीद के लाते हैं उस पर तो हमें कोई ब्याज नहीं मिलता है, तो सोने की रेट जैसे रेट बढ़ती है बस वही रहता है। जबकि यहाँ पर रेट तो बढ़ ही रही है, उसके अलावा हमें ब्याज भी मिल रहा है 2.5% का। घर पे हमारा सोना पड़ा हुआ है तो बॉन्ड के साथ बॉन्ड के रूप में। तो ये था। अब उसी वीडियो में हमें हमारे सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया जो जानना चाह रहे थे कि वो ब्याज किस हिसाब से मिलता है, जो 2.5% का ब्याज किस हिसाब से मिलता है। तो उनका सवाल था कि 5 ग्राम सोना खरीदते हैं तो उसमें हमें कितना ब्याज मिल जाएगा। 5 ग्राम मतलब 5 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट 1 ग्राम की होती है। तो अब मैं इसी के बारे में आज आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि होता क्या असल में। तो देखिए, आपको पता ही है कि हर बार सोने का रेट हमेशा ऊपर नीचे होता ही रहता है। आपको पता है कभी ऊपर रहता है तो कभी नीचे रहता है। तो उस हिसाब से जब भी गोल्ड बॉन्ड लॉन्च होता है तो उस समय जो सोने का रेट उस समय चल रहा होता है उसी हिसाब से गोल्ड बॉन्ड की भी वही रेट रहती है, आपको पता है। अब आप जब भी गोल्ड बॉन्ड खरीदोगे, मतलब जिस भी रेट में जो भी रेट आपने खरीदी होगी, तो आपको जो ब्याज मिलेगा उसी रेट के हिसाब से मिलेगा। उस रेट का आप 2.5% निकाल लीजिए, वही आपको ब्याज मिलने वाला है। तो आपको मैं एक बार क्लियर भी कर देता हूँ, मैं अपना ही एक बॉन्ड आपको दिखा देता हूँ और उसको मुझे कितना कितना ब्याज मिलने वाला है यह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ महीने में, जून के महीने में मैंने 1 ग्राम सोना खरीदा था, मतलब 1 ग्राम बॉन्ड खरीदा था सोने वाला। तो यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किए थे 5,876 रुपये। ठीक, 5,876 रुपये। और मुझे मिल रहे हैं कितने, देखिए यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं हर महीने ब्याज मिलता है, जो मतलब हर महीने नहीं 6 महीने में। तो 27 दिसंबर जो भी आने वाला है, 27 दिसंबर, उस दिन मेरे अकाउंट में 74 रुपये आ जाएंगे ऑटोमेटिक, 74.08 रुपये। फिर 6 महीने बाद यानी 27 जून को फिर 74 रुपये आ जाएंगे। फिर 27 दिसंबर यानी 2024 में फिर 74 रुपये। इस तरीके से मेरे पास ये 74 करके हर 6 महीने मेरे पास 74 रुपये आते रहेंगे। अब आपको लग रहा हो 74 रुपये कम है, पर मैंने खरीदा अब तो 1 ग्राम ही सोना था ना, तो 1 ग्राम में मुझे कितना मिल जाएगा, 74 रुपये। ठीक है। अब नीचे आपको दिख रहा होगा 27 जून 2031 को 6,284 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये वही रेट है जो यहाँ पे जो भी उस समय सोने की रेट चल रही होगी वो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे सोने का रेट चल रहा है 6,284 रुपये। तो यहाँ पर आपको 6,284 रुपये दिख रहा होगा। यानी 27 जून 2031 को जो भी रेट चल रहा होगा उस टाइम पे, हो सकता है उस समय सोना 15,000 का हो जाए मान लो, तो उस समय मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये जाएंगे। मतलब मैंने कितना इन्वेस्ट किया, 5,000, ये आपको दिखाता हूँ, 5,876 रुपये। ठीक। और भविष्य में जो भी रेट होगा 2031 में वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा, सोने का जो भी रेट चल रहा होगा। और उसके अलावा बीच में ब्याज मिला वो तो अलग ही फायदा है। तो ये फायदा है सोने का। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 74 रुपये। और ये कितने पे मिल रहा है मुझे, 5,876 रुपये पे। अब मैं आपको एक बार ब्याज एक कैलकुलेशन जरूर देख लीजिए, ये कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि मुझे किस हिसाब से मिल रहा है, ये जरूर देखना। आपको पता है मैंने सोना कितने में खरीदा था, 5,876 रुपये में। पर मैंने ये सोना खरीदा था असल में डिस्काउंट में, 50 रुपये डिस्काउंट में। यानी कि जब भी आप ऑनलाइन खरीदते हो तो उसमें आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। पर इसका असली रेट कितना था, 50 रुपये जोड़ दीजिए इसमें, 5,926 रुपये। यानी कि जो भी कोई भी ऑफलाइन अप्लाई करेगा तो उसको 5,926 रुपये देने पड़ेंगे, और जो ऑनलाइन करेगा उसको 50 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि मुझे तो फायदा मिला था 50 रुपये का। तो पर सोने का असली रेट तो 5,926 ही था, पर मेरे कम लगे पैसे, इसलिए मैं जो वहाँ पे मेरे इन्वेस्ट हुए 5,876 रुपये। ठीक, तो यहाँ हमें मिल गया 50 का फायदा, और असली रेट आपको दिख रही है 5,926। तो हमें ब्याज भी 5,926 पे ही मिलेगा। भले हमने सस्ता मिला हुआ, उससे मतलब नहीं है, हमें तो असली रेट पे ब्याज मिलेगा। ठीक। अब हम इसका 2.5% निकाल लेते हैं। तो आपके सामने मैं 2.5% निकाल देता हूँ। तो आंसर क्या आया, 148.15 रुपये। ठीक है, 148 रुपये। यानी कि हमें 1 साल में 148 रुपये मिलेंगे, 1 साल में 148 रुपये मिल जाएंगे। ठीक। तो आपको पता ही है ये हर 6 महीने में मिलता है, तो 6 महीने में मतलब साल में 2 बार मिलेगा। तो मैं इसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो देखिए 74 रुपये का आंसर आ गया ना। तो इस तरीके से हमें हर 6 महीने मेरे अकाउंट में 74 रुपये आ जाते हैं आराम से। 6 महीने में मतलब 6 महीने में 74 रुपये आ जाते हैं। तो इस हिसाब से 1 साल के हुए 148 रुपये। अब
ये तो हो गया 1 ग्राम सोने का। ठीक, अब आपको जितने भी सोने ग्राम का निकालना है वो आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उस समय मैंने 5 ग्राम निकाला होता, उदाहरण के तौर पर 5 ग्राम सोना खरीदा होता, जैसा कि हमने सब्सक्राइबर ने हमें पूछा था, तो हम 148 को 5 से गुणा कर देते हैं तो हमें मिलता है 740 का एनुअली ब्याज मिलता है, यानी कि हर साल 740 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने कैलकुलेशन की। अब अगर आप भी चाहें तो खुद भी घर पे ये कैलकुलेशन कर सकते हो। आप जो भी सोना खरीदो उसका 2.5% सिर्फ निकाल लो। 2.5% कितना होता है, जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जितने का भी सोना खरीदा है उस पर सिर्फ 2.5% निकाल लो। जो भी रेट है वो आपको 1 साल का ब्याज आपका बन जाएगा। ठीक, और उसे 2 टुकड़े में तोड़ दीजिए, यानी कि हर 6 महीने में आपको इतना ब्याज मिल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी आप बाजार से सोना खरीदते हो उसको बोलते हैं फिजिकल गोल्ड, और ये SGB जो कि बॉन्ड के तौर पर होता है। तो इन दोनों सोने में सबसे बेस्ट सोना कौन सा है, तो इसके बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ। जो भी आप बाजार से सोना खरीदते हो तो उस पर आपको मेकिंग चार्ज भी देने पड़ते हैं। मतलब अगर आप कोई गहना बनवा रहे हो तो आप उसे इन्वेस्ट मत समझना कभी भी, क्योंकि उस पर आप मेकिंग चार्ज भी दे रहे हो। ठीक है, एक तो ये। उसके अलावा आप जो भी सोना खरीदते हो तो आप उसको घर पे रखते हो। ठीक, और जब भी आपको कहीं प्रोग्राम में बाहर जाना पड़ जाए तो आपको मन में एक डर होता है कि यार कहीं पीछे से सोना चोरी हो गया तो ये भी एक समस्या है ना, चोरी होने का डर। अब कई लोग क्या करते हैं, लॉकर्स में अपना सोना रखते हैं। तो अगर कुछ ज्यादा ही सोना रखा हुआ है लॉकर में तब तो फिर भी समझ में आती है बात, पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सोना 5 ग्राम 10 ग्राम छोटा मोटा सोना अपने लॉकर में रखते हैं, तो उसका तो आपको लॉस है। क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको लग रहा है सोना समय के साथ आपके सोने की रेट बढ़ रही होगी, पर नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, आपको लॉकर चार्ज भी तो देना है। हर 1 साल के हिसाब से आपको लॉकर चार्ज लगता है, वो भी आपको देना पड़ता है। यानी कि जो रेट इधर बढ़ रही है सोने की, तो उधर आप लॉकर में दे रहे हो पैसा, तो मतलब क्या है, क्या फायदा मिला आपको। मतलब यहां बढ़ रहा है तो वहां दे रहे हो, और घर पे रखने पे चोरी का डर। तो देखा जाए तो फिजिकल गोल्ड में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि प्योरिटी आपको उसमें थोड़ी मिलावट भी करनी पड़ती है सोने में, तो पूरा शुद्ध सोना भी नहीं होता है। अब SGB में हमें बहुत ज्यादा फायदा है। वो क्यों है वो भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज तो फायदा यही है कि सोना हमारे पास होता ही नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ, और जो सोने का रेट समय के साथ बढ़ता है उसका भी फायदा हमें मिलता रहता है। यानी कि 8 साल तक हमारे पास सोना, मतलब 8 साल के लिए ये स्कीम होती है, और 8 साल बाद जो भी सोने का रेट होगा वो हमारे अकाउंट में आ जाता है। उसके अलावा 2.5% हमें अलग से मिलता है ब्याज, हर 1 साल के हिसाब से ब्याज। अब वहां पर हम क्या कर रहे थे, वहां हम लोकल चार्ज दे रहे थे। यहाँ पे सरकार हमें उल्टा पैसा दे रही है, भाई तुमने सोना खरीदा तो ये लो 2.5% का ब्याज साल के हिसाब से। वहां पे हमें लोकल चार्ज देना पड़ रहा है, यहाँ पर हमें उल्टा ब्याज मिल रहा है ना फायदा। तो इस तरीके से। इसके अलावा सबसे बढ़िया फायदा एक और बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पर हमें 50 रुपये का डिस्काउंट भी मिला। जो भी मैंने सोना खरीदा तो मुझे 50 रुपये कम लगे थे। मैंने कैलकुलेशन में आपको समझाया था, इसी 5,900 के ऊपर का कुछ सोना था, क्योंकि 50 रुपये हमें सस्ता मिला था। ठीक, और ब्याज तो मैं वो असली रेट के हिसाब से मिलेगा, भले हमें सोना सस्ता मिला हो, उससे मतलब नहीं है, ब्याज तो हमें उसे असली रेट पे मिलता है। ये है सबसे अच्छी बात, समझ रहे हो बात। वरना बाजार में जाओ 50 रुपये डिस्काउंट किसे मिलता है, 5,000 की चीज खरीदो 50 रुपये डिस्काउंट। ठीक है, तो समझ में तो आप भी गए होंगे कि कौन सा फायदेमंद चीज है। हाँ, अगर आप गहनों के हिसाब से खरीदो, गहना बनवा रहे हो, अंगूठी बनवा रहे हो, चेन बनवा रहे हो, कुछ और हार बनवा रहे हो, तो उस हिसाब से सोना ठीक है, फिजिकल गोल्ड बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। लेकिन आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, आपके मन में चल रहा है कि नहीं नहीं मैं तो इन्वेस्ट करूंगा सोने में, तो फिर फिजिकल गोल्ड में मत करो। बिल्कुल सही कह रहा हूं, मत करो। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको दूसरी प्रॉब्लम बताई थी, रखोगे कहाँ, घर पे रखोगे ना, या फिर लॉकर में रखोगे, वाली सबसे बड़ी समस्या है। और आपको पता ही है, फिर तो आप बिस्कुट के तौर पे खरीदोगे तो मेकिंग चार्ज तो बच जाएगा, चलो मान लेते हैं। फिर भी देखा जाए तो सुरक्षा के हिसाब से ये ज्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो मैं तो सुरक्षा को ज्यादा महत्व दूंगा, मैं कोई घर पे रह के रखवाली नहीं कर सकता अपने सोने की। तो सोना कहीं भी हो, ये सोना सरकार के पास है, मुझे पता है, इसकी गारंटी सरकार लेती है SGB की। 8 साल बाद मुझे सरकार ही पैसा लौटाएगी, तो मुझे कोई समस्या ही नहीं है। तो अभी तो मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट किया है। अभी तक मेरे पास 2 ग्राम का सोना है, और 1 ग्राम मैंने आपको भी दिखाया था, 1 ग्राम मेरे दूसरा अकाउंट में पड़ा हुआ है, और 2 ग्राम के लिए अभी अप्लाई करते तो हो गया 4 ग्राम। और आने वाले टाइम पे हम और भी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा सोना हो जाएगा। तो भविष्य में बताऊंगा कि कितना ग्राम सोना हो गया हमारे पास, पर अभी फिलहाल तो ये जो अभी 28 दिसंबर को मिल जाएगा 2 ग्राम, तो 4 ग्राम हो जाएगा, 4 ग्राम सोना हमारे पास। और आपको पता ही, मैं आपको हमेशा इक्विटी यानी मतलब शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ETF, इनमें FD, इनमें इन्वेस्ट करने के बारे में आपको समझाता रहता हूँ। अगर आप भी इन्वेस्टिंग समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, यानी समय के साथ अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो, तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए यार, क्योंकि मैं आपको यार हमेशा सही चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको पता ही है, अगर आपके मन में कोई सवाल भी हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, और आने वाले टाइम पे जब हम लाइव करेंगे, यानी कि हम लाइव सेशन करेंगे, तो उसमें आप लाइव सवाल पूछिए, और जो अगर मुझे जितना भी मुझे पता होगा, जितना मुझे जानकारी होगी, उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपके सवाल को हल करने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट में पूछा था, भाई ये समझना चाह रहे थे इस कैलकुलेशन को, भाई ब्याज के हिसाब से मिलता है, तो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप भी कमेंट में सवाल पूछिए, अगर मुझे आता होगा और मैं उतना काबिल हूं तो उस हिसाब से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।
तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, व्हाट्सएप के दोस्त हों, उन सबको शेयर करिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग सबको आनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें ये एक ऐसा कुआं है, यानी कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, इन सबको मिला के ये पैसों का इतना बड़ा कुआं है जिसमें से पैसा निकालने वाले की जरूरत है। और मैं आप सबको पैसा निकालने वाला बनाना चाहता हूँ। हम सबको इसमें से पैसा निकालना है, पर हम पैसा कब निकाल पाएंगे? जब हमें पैसा निकालना आएगा, हमें तरीके पता होंगे। ठीक है, तो एक तरीका मैं आपको बता दिया। आप चाहे तो भविष्य में इस SGB में भी जा सकते हो, सोना ही तो है, कर ही सकते हो, पूरा विश्वास है। और शेयर मार्केट तो मैं आपको सिखाता ही हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।